नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अपने चल रहे टॉपिक ब्रेक इवन पॉइंट के कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। गाइस, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। गाइस, ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये कुछ फॉर्मूला हैं ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें यूनिट में कैलकुलेट करना होता है तो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट का फॉर्मूला है एफ अपॉन पी माइनस बी, या फिर आप इसको एफ अपॉन सी पर यूनिट भी कह सकते हैं। बीईपी इन यूनिट अगर आपको निकालना है तो इसका एक और फॉर्मूला है बीईपी इन रुपीज़। अगर क्वेश्चन में आपको बीईपी रुपीज़ में दे रखा है तब आप बीईपी इन रुपीज़ डिवाइडेड बाई प्राइस से कर देंगे तो आपको बीईपी इन यूनिट निकल के आ जाएगा। बीईपी इन रुपीज़ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, एफ इंटू पी अपॉन पी माइनस बी, या फिर आप एफ अपॉन वन माइनस बी अपॉन पी का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। बीईपी इन रुपीज़ का एक और फॉर्मूला है आपके साथ मैं जो शेयर कर रहा हूँ, एफ इंटू पी अपॉन सी पर यूनिट। अब ये सी क्या है, एफ क्या है, पी क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड पेन से मैंने इन सभी को समझाने की कोशिश की है। सी का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, एफ का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट और पी का मतलब होता है प्राइस, जबकि बी का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए बीईपी इन रुपीज़ का एक और फॉर्मूला, तो यहाँ पर बीईपी इन यूनिट मल्टीप्लाई पी से भी आप इसको निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको पर यूनिट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ना दी गई हो तब हम कैसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो बीईपी इन रुपीज़ निकालने का फॉर्मूला है एफ इंटू एस अपॉन एस माइनस बी सी, और आप एफ इंटू एस अपॉन सी से भी निकाल सकते हैं। गाइस, इनमें से कौन सा क्वेश्चन में आपको किस तरह का फॉर्मूला यूज़ करना है वो क्वेश्चन की जो स्थिति को देख करके पता चलेगा। बीईपी इन रुपीज़ का एक और फॉर्मूला है एफ अपॉन पी बी रेशो। अगर मान के चलिए किसी क्वेश्चन में पी बी रेशो दिया हुआ है तो आप एफ अपॉन पी बी रेशो के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला और है एफ अपॉन सी अपॉन एस, और एक फॉर्मूला बी पिन रुपीज़ का है जहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हो तो एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आइए बात करते हैं हम कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट की। तो कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल एफ अपॉन कंपोजिट पी बी रेशो, यानी कि पी बी रेशो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपेसिटी बीईपी की निकालनी है तो कैपेसिटी बीईपी निकालने के लिए आपको बीईपी इन यूनिट और रुपीज़, अगर आपको यूनिट में दी गई है तो बीईपी इन यूनिट, या फिर आप रुपीज़ में दी गई है तो रुपीज़, मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल कैपेसिटी इन यूनिट और रुपीज़। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप बीईपी इन यूनिट का यूज़ कर रहे हैं तो कैपेसिटी भी यूनिट में ही यूज़ करनी होगी। कॉस्ट बीईपी निकालने के लिए डिफरेंस इन एफ अपॉन डिफरेंस इन सी पर यूनिट। और गाइस, अब लास्ट में मैं बात करता हूँ एक इनकम स्टेटमेंट की जिसके थ्रू आप सेल्स यानी कि पी वी सी और ये फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे। सेल्स सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो आपका कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, जबकि फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो इस तरह से आपको ये ओवरऑल इस वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की है पूरा का पूरा ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आने वाली वीडियो में हम ब्रेक इवन पॉइंट के कैलकुलेशन करते हुए आपको